ताजी में रजा कत्ल केस की नई तहकीकाती कमेटी का इजलास जारी। कमेटी केस में अब तक होने वाली पेशरफ्त और दस्तयाब शवाहिद का जायजा लेगी। वालिदैन का मौकिफ सुनने के लिए कमेटी आज दोपहर 3 बजे DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में उनसे मुलाकात करेगी। वकील जिब्रान नासिर भी मुलाकात में शरीक होंगे। वालिदैन केस से मुतल्लिक अपने तहफ्फुजात और मुतालबात कमेटी के सामने रखेंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला बाग और हवेली में पोलिंग जारी। LA 14, 15, 16 और 17 में मुजमई तौर पर 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 4,60,000 वोटर्स बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक वोट डालेंगे। LA 14 बनी मालधारा के साथ पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। PP रहनुमाओं का कहना है कि नून लीग के कारकुन बैलेट पेपर पर मोहरें लगा रहे हैं। शहरी रहमान का पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार। बाग में PP उम्मीदवार सरदार कमर जमान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के पास जाली शनाख्ती कार्ड की मशीन होने का इल्जाम लगा रहे हैं। आजाद कश्मीर में धांधली ज़दा इंतखाबात हुए। LA 15 और 16 से मुजमई तौर पर 16 शिकायत इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी गई। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा कहते हैं, अब देखना ये है इलेक्शन कमीशन पर असर होता है या नहीं। नून लीग क्या कहती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, खवातीन मेरी रेड लाइन है, मगर पंजाब और खुसूसन लाहौर में खवातीन महफूज नहीं। एक ज़हनी माजूर खातून को लाहौर में थाने के अंदर पुलिस एहलकार ने ज्यादती का निशाना बना दिया। बच्चे के अहले खाना थाने के चक्कर काटते रहे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयों में मजीद 5 दहशतगर्द हलाक, मशीन गन्स, असलहा, गोला बारूद भी बरामद। ऑपरेशन पंचकोर के इलाके सरकेनी और शेदगी में किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में फिलहाल हिंदुस्तान का अहम सरगना वजीर भी शामिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात और मजमूई मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन-अमान से मुतालिक उमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे। शहबाज शरीफ काबीना अरकान को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले दिफाई माहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। खुसूसी बच्चों की बहाली के लिए सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरंगी में C आर्ट्स की जदीद रिहायशी सहूलत का इफ्तिताह कर दिया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों को तालीम, तरबियत और मुसावी मौक़े देना मुश्तरका जिम्मेदारी है। वजीर आला ने खुसूसी अफराद के फलाह बहाली के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार लाने के आज़म का इजहार किया है। ईरान के साथ महदूद पैमाने पर मुज़ाकरात जारी हैं। फिलहाल मामले को जारहाना अंदाज में आगे नहीं बढ़ा रहे। अमरीकी सदर ट्रंप का लहजा बदल गया। कहा, किसी नई फौजी कार्रवाई के बजाय ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईरान मुआशी तौर पर इंतहाई खराब सूरत हाल से दो चार है। इनके पास फौजियों के तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं। अमरीकी महरी नाकाबंदी ने ईरान के मौशी बहरान को मजीद संगीन कर दिया है। अमरीकी सदर ने सूरत हाल को शतरंज के खेल से तशबीह देते हुए कहा, बिलाखिर सब ठीक हो जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर मुवासिलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत बैठक लगेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम भी शरीक होंगे।